यदि आप सत्र 2021 और 22 के लिए क्लास 12 में प्रवेश करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं स्पष्ट करने वाला हूं कि सत्र 2021 और 22 के लिए क्लास 12 के विद्यार्थियों का इंग्लिश का जो सिलेबस है वह क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सत्र 2020 और 21 के अंतर्गत क्लास 9th और क्लास 11th का जो इंग्लिश का सिलेबस था उसे पूरी तरह से चेंज कर एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया गया था। लेकिन जो कक्षा 10 का इंग्लिश का सिलेबस था और कक्षा 12 का इंग्लिश का सिलेबस था वह सत्र 2020 और 21 के अंतर्गत नहीं चेंज किया गया था। आप जैसा स्टडी कर रहे थे वैसा ही स्टडी कर रहे थे, बट सत्र 2021 और 22 के अंतर्गत जो क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस है और क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस है, दोनों को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है और इन दोनों पर ही एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया गया है। तो यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी होने वाले हैं सत्र 2021 और 22 के लिए तो यह वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट कर देने वाला हूं कि जो क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस है सत्र 2021 और 22 के लिए वह क्या है और इंग्लिश बुक से संबंधित कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में। मैं यह सारा कुछ इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर वॉच कीजिएगा। और यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश का सिलेबस चाहते हैं सत्र 2021 और 22 के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी आप लोगों को अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2021 और 22 के लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है उसे स्पष्ट करूं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको इंग्लिश ग्रामर का तथा इंग्लिश बुक का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2021 और 22 के अंतर्गत इंग्लिश का जो सिलेबस है वह क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो एस्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस सत्र 2021 और 22 के लिए। तो क्लास 12 का जो इंग्लिश सिलेबस है वह सत्र 2021 और 22 के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर लागू कर दिया गया है। तो मैं इस सिलेबस को पूरी तरह से आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले इंग्लिश बुक से शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश बुक में आपको टेक्स्ट बुक जो है फ्लेमिंगो के अंतर्गत पढ़ना है और सप्लीमेंट्री रीडर आपको विस्टस के अंतर्गत पढ़ना है। तो टेक्स्ट बुक में आपको इंग्लिश प्रोज पढ़ना है और इंग्लिश पोइट्री पढ़ना है और विस्टस में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है। तो टोटली कहने का मतलब है कि इंग्लिश बुक में आपको इंग्लिश प्रोज पढ़ना है, इंग्लिश पोइट्री पढ़ना है और सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं मैं आपको यह बता देता हूं। तो इंग्लिश प्रोज में देख सकते हैं पहला लेसन आपको पढ़ना है द लास्ट लेसन, दूसरा लेसन पढ़ना है लास्ट स्प्रिंग, तीसरा जो लेसन पढ़ना है वह है डीप वाटर, चौथा जो लेसन पढ़ना है वह है द रैट ट्रैप, पांचवा जो लेसन है वह है इंडिगो और छठा जो लेसन है वह है पोयट्स एंड पेनकेक्स, सातवां जो लेसन आपको पढ़ना है द इंटरव्यू और लास्ट जो लेसन पढ़ना है वह है गोइंग प्लेसेस। तो यह 8 लेसन जो है वह इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आपको पढ़ना है और इंग्लिश प्रोज से आपको क्वेश्चन पेपर में 15 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। देखिए मैंने स्पष्ट रूप से 15 मार्क्स लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश पोइट्री की। तो इंग्लिश पोइट्री में आपको कुल 6 लेसन पढ़ने हैं। तो पहला जो है वह है माई मदर एट 66, इसके बाद दूसरा है द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तीसरा है कीपिंग क्वाइट, चौथा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पांचवा है अ रोड साइड स्टैंड और छठा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो यह इंग्लिश पोइट्री में आपको 6 लेसन जो है वह पढ़ने हैं और इंग्लिश पोइट्री से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कुल 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश पोइट्री से 10 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें भी आपको 8 लेसन पढ़ने हैं। पहला है द थर्ड लेवल, दूसरा लेसन है द टाइगर किंग, तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा है द इनेमी, पांचवा है शुड विजार्ड हिट ममी, छठा है ऑन द फेस ऑफ हिट, सातवां है एवंस ट्राइल्स एंड ओ लेवल और आठवां है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत ये आपको 8 लेसन पढ़ने हैं और यह आपका सप्लीमेंट्री रीडर से जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा वह कुल 15 नंबर का होगा। तो सप्लीमेंट्री रीडर से कुल 15 नंबर का प्रश्न जो है वह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा।
इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश जो है वह आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बटा हुआ है। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग से संबंधित आपको स्टडी करना है, तो इसमें आपको किस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब है रीडिंग के अंतर्गत आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और 2 वोकैबुलरी से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा, उनका भी आपको उत्तर देना है। सही ढंग से अगर आप उत्तर देंगे तो रीडिंग टॉपिक्स के अंतर्गत आपको कुल 15 देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप का आपको 12 नंबर और वोकैबुलरी का 3, यानी कि कुल 15 नंबर का क्वेश्चन रीडिंग से संबंधित रहेगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश के अंतर्गत। इसके बाद सेक्शन बी में यहाँ पर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो राइटिंग के अंतर्गत 2 तरह से आपको प्रश्न मिलेगा, एक आर्टिकल जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव, ऑगमेंटिव और ऑटोबायोग्राफिकल, इस तरह से 100 से लेकर 150 वर्ड्स लिखने होंगे। और दूसरा जो है वह लेटर राइटिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा राइटिंग में। तो यह कुल टोटल आपका जो राइटिंग वाला सेक्शन है यह 20 नंबर का होगा। तो एग्जाम में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे राइटिंग से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन सी जो कि आपका ग्रामर है। तो सेक्शन सी में आपको नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, आइडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इन सभी का वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आसानी से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। तो सेक्शन सी में जो आपका ग्रामर है उससे कुल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी इसमें और भी हैं, तो देख सकते हैं सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है, यह सारे आपको ग्रामर के अंतर्गत पढ़ने हैं, जैसा कि पहले भी पढ़ना होता था। और यह आपका 20 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, सारे जो है आपको मिलाकर 20 नंबर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वह है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। 7-8 वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, और सही ढंग से करेंगे तो अब इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यह था कक्षा 12 के लिए सत्र 2021 और 22 के लिए इंग्लिश का सिलेबस, जिस पे कि एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ आपको पढ़ना है क्लास 12 में सत्र 2021 और 22 के लिए। और अगर आप अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप इस बदलाव से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सत्र 2021 और 22 के लिए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस था इस वीडियो में स्पष्ट किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे कमेंट्स कर आप लोग जरूर बताइएगा कि आप इस बदलाव से कितने संतुष्ट हैं, आपको ये बदलाव अच्छा लगा या खराब लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार को जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 का इंग्लिश का पूरा जो ग्रामर है हमारे चैनल पे मौजूद है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।